नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे एनसीआर स्मॉग के साये से बाहर नहीं निकल पा रहा है। एनजीटी के आदेश के बावजूद भी अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि सरकार करेगी क्या। एक बार ऑड एंड इवन सोमवार से लागू करने की पहल कर दी गई, लेकिन कुछ घंटों बाद ही जब बवाल मचा कि सोमवार से होगा क्या, टीटीसी के पास में इतनी बसें भी नहीं हैं, तो आखिर काम चलेगा कैसे। ऐसे में एक बार फिर विड्रॉ करना पड़ा है। आसपास के एरिया से आने वाले हैवी व्हीकल्स को रुकवा दिया गया है, जिसकी चपेट में राजस्थान की सड़कें भी हैं। NH8 पूरी तरह से जाम कहा जा सकता है, वहां हैवी व्हीकल्स को रोक दिया गया है। लेकिन ट्रकों के सामने अब समस्या यह आ गई है कि उनमें जो गुड्स है, कुछ ऐसा भी है कि टाइम बाउंड पीरियड होता है, उसी में आपको पहुंचाना होता है। अगर वो नहीं पहुंचेगा तो होगा क्या, करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है इससे। यानी कि पहले ध्यान दिया नहीं जाता और उसके बाद में आनन फानन में कुछ भी तुगलकी फरमान फरमा दिए जाते हैं, हवाला दिया जाता है कि एनजीटी के आदेश हैं। खैर चलिए हमारे मुद्दे का मजमून समझिए और उसके बाद हमारे पैनलिस्ट से मुखातिब होंगे। एक बार जरा देखिए। दिल्ली प्रदूषण से बेहाल है। पूरे दिल्ली एनसीआर में स्मॉग ने जकड़ रखा है। लोगों का सांस लेना मुहाल हो गया है। दिल्ली केवल आसपास के राज्यों में जलने वाले पुआल से उठे धुएं का ही शिकार नहीं हो रहा है, बल्कि गाड़ियों से निकलने वाले धुएं ने भी शहर की हवा में जहर घोल रखा है। दीपावली पर होने वाले प्रदूषण से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों के बेचने पर ही रोक लगा दी थी। केजरीवाल सरकार ने तो दिल्ली में ऑड इवन योजना को भी लागू कर दिया था। कहाँ जा रहे हैं? नीमराना चील से मानेसर जा रहे हैं सर। अच्छा, मैं टीसीआई गोदाम के पास पहुंच गया, वहां से रेवाड़ी पहुंचा दिया, रेवाड़ी से पटौदी की तरफ मोड़ दिया। तो ये कब से लगा हुआ है? शुक्रवार से लगा हुआ सर, शुक्रवार रात 11 बजे से। अच्छा, तो अब क्या क्या परेशानी हो रही है आपको? सब ना तो रोटी खावा दी, ना पानी पीवा दी, मोटी परेशानी है बड़ी। सब हम नीमराना से फरीदाबाद जाना चाह रहे हैं और यहीं हाईवे पे बीच में हमको रोक दिया है। यहाँ भूखे प्यासे पड़े हैं। कब से रुके हुए आप? कल सुबह से। अच्छा, तो यहाँ कोई व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं है साहब, ये रात में फैसला लेते हैं ऑटोमेटिक। यहाँ पे ट्रैफिक वालों ने रोक दिया। नीमराना से मानेसर के लिए गाड़ी लोड हुई है। हमारी गाड़ी कल दिन में 10 बजे। अच्छा, और शाहजहापुर गए, शाहजहापुर वालों ने, पुलिस वालों ने हमारे को झज्जर की तरफ भेज दिया और रोड का बीच में गाड़ी लगवा दी। शीशे तोड़ने लग गए और हमारे पास न खाने की सुविधा है न पीने की सुविधा है और हम बहुत परेशान हैं। प्रदूषण की समस्या केवल दिल्ली की ही नहीं है, बल्कि देश के कई शहर जानलेवा प्रदूषण के शिकार हैं। राजधानी जयपुर की ही बात करें तो प्रदूषण का स्तर गुलाबी नगर में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। शहर के औद्योगिक इलाकों में तो प्रदूषण मानक स्तर से कहीं ज्यादा है। दिल्ली की तरह शहर में भी लगातार गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है। जयपुर को लेकर भी पर्यावरणविदों ने कई बार चेतावनी दी है, लेकिन अभी तक इस मुद्दे को लेकर गंभीर प्रयास सामने नहीं आए हैं। पॉल्यूशन के लिए फिर ये बाहर का सिस्टम ये होना चाहिए कि आप इलेक्ट्रिक का वो थोड़ा निकाले, कि पेट्रोल वो सब भी बंद किया जाए, इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट स्टार्ट कर दें, व्हीकल निकालो, तो उससे क्या है कि आप बिजली का यूज करोगे तो बिल्कुल पॉल्यूशन जा सकता है। स्टार्ट कहीं से करना पड़ेगा आपको टेक्निकली। हमें एक्चुअली सांस लेने में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आजकल न्यूज में भी आ रहा है कि जो पोल्यूशन रेट है वो 500 से बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है, जबकि जो नॉर्मल होता है वो करीब 5 के करीब होता है। तो पोल्यूशन तो बहुत है और स्मॉग की वजह से सुबह सुबह ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा हो जाता है। अवॉइड यूजिंग कार्स और ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा कम कर देना चाहिए, बसेस और वो सब, और मेट्रो लेना चाहिए। दैट्स द रीजन वी हैव मेट्रो हियर, सो आई थिंक वी शुड डू दैट। भारत में होने वाली हर 4 में से 1 मौत प्रदूषण के कारण होती है। आंकड़ों के अनुसार हर साल भारत में 25 लाख लोग प्रदूषण से अपनी जान गंवाते हैं। दिल्ली में जो स्थिति आज बनी है, उससे देश के नीति निर्धारकों और आम लोगों को सबक लेना होगा। देश के अधिकांश शहर प्रदूषण की समस्या को झेल रहे हैं। इस जानलेवा समस्या से बचाव के लिए आम लोग और सरकारों को मिलकर काम करना होगा। हमें पर्यावरण को सहेजना होगा, साथ ही वैकल्पिक ऊर्जा का इस्तेमाल करने पर जोर देना होगा। तभी हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर देश दे सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चलिए, आपने सुना कि क्या है हमारे एजेंडा और उसका मजमून। सवाल यह है कि क्या समस्या दिल्ली की है या समय रहते नहीं चेतेंगे तो उन सिटीज को भी अपनी जद में ये स्मॉग ले सकता है, जो आज थोड़ी राहत की सांस ले रहे हैं। उनका अपना पॉल्यूशन ये है कि व्हीकल्स का है, लेकिन अगर धीरे धीरे यही साया कुछ एनसीआर में आने वाले कुछ ऐसे बड़े डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स या महानगरों में छाने लगा तो क्या होगा। यूं तो देखें, चाहे चेन्नई हो
मुंबई हो, दिल्ली हो, कोलकाता हो, सब पोल्यूशन की चपेट में है। अहमदाबाद हो, जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ा है और हमारी लाइफ स्टाइल बढ़ी है, उसी तरह से पोल्यूशन भी बढ़ा है। लेकिन ये जो स्मोग है, कहा तो ये जा रहा है कि दिल्ली के बाद पटाखों, लेकिन पटाखों पे तो इस बार कोर्ट अदालत ने वहां पे बिक्री पर रोक लगाई हुई थी। तो मुझे लगता है कि काफी हद तक इसे रोका जाना चाहिए था। दिल्ली को एक गैस चैम्बर के रूप में भी देखा जाने लगा है। अदालत का इस पर एक तीव्र और तीखी टिप्पणी भी आई थी। लेकिन अभी हम आपको बताना चाहेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, तीनों को मिला करके उनका जो बॉर्डर है दिल्ली का, तीनों पास में होते हैं। यहाँ पे धान होती है, धान के साथ ही जिस तरह से हमारे एक व्यवस्था चल पड़ी है, पहले चलता था कि मवेशी एक सर्कल बना हुआ था, एक दूसरे पे रिसाइकल करते थे उसको डिपेंडेंट। मवेशी जो फसल की पैदावार, जो उसका वेस्ट होता था अनाज के अलावा, या जिसको भूसा बोलते हैं, वो खाते थे। फिर उसकी जो खाद होती थी मवेशियों के द्वारा, जो मल मूत्र से जो होती थी, उसको हम खेती में काम लेते थे। तो एक तरह से एक दूसरे पर डिपेंड होने लग गए थे। लेकिन जैसे ही हरित क्रांति का आह्वान हुआ, तब से ही कुछ चीजें बदली हैं। शहरीकरण होने से बड़ी बड़ी इमारतें बनी हैं, तो कुछ ऐसी स्थितियां जो हैं जिसके लिए हम खुद भी जिम्मेदार हैं। वो जो डंठल इकट्ठे होते हैं उन्हें जलाया जाता है। जलाने का वक्त यही होता है, जैसे सर्दी का प्रभाव शुरू होता है, वो धुआं जो होता है वो डाउन होना शुरू होता है ऊपर से, या तो तेज बारिश आए तब ये स्मोग एक बार छट सकता है, या पानी एक जरिया है। जैसे दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन पूरी तरह से वो कारगर साबित नहीं हो पा रहा। अब कितना पानी डालेंगे, फिर स्मोक वापस आना शुरू होता है। जैसे ठंड के उसमें समक्ष आती है, वो स्मोक को नीचे करता चला जाता है। और यही वजह होती है कि वो स्मोक की जो लेयर है, एक जहां हम सांस लेते हैं, वहीं तक सीमित रहती है। तो एक प्रॉब्लम और क्रिटिकल प्रॉब्लम ये बनी हुई है दिल्ली के सामने। अब सवाल ये आता है कि महज दिल्ली की जो प्रॉब्लम है, क्या हम उससे को सबक लेंगे? और इश्यू ये नहीं है कि पिछले दिनों जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, दोनों के बीच काफी तीखी नोकझोंक भी रही। वो उसको नसीहत दे रहा था, वो उसको नसीहत दे रहा था। इश्यू ये नहीं है। पर्यावरणीय चेतावनी और चेतना जब तक नहीं होगी, मुझे लगता बहुत मुश्किल होगा। दिल्ली में ये कह सकते हैं कि एक वहां पे पर्यावरणीय आपातकाल की पोजीशन दिल्ली में कही जा सकती है। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी नेता सुरेंद्र सिंह नरूका साहब हैं और कांग्रेस से आरसी चौधरी साहब है। चौधरी साहब, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि क्या वास्तव में जो हालात दिल्ली का हुआ है, या धीरे धीरे अन्य नगरों की, महानगरों की स्थिति होती जा रही है, कोई राजनीतिक कारण है इसके पीछे? योगेंद्र जी, राजनीतिक कारण तो इसके पीछे मैं ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानता। जितनी जनसंख्या बढ़ रही है, जितना सिविलाइजेशन हो रहा है, जितना शहरीकरण हो रहा है, राजनीतिक कारण इस मायने में कि सरकारों को समय से गौर फरमाना चाहिए इस पे। निश्चित रूप से ही ये जितने जो कब कोई भी पॉलिटिकल जो चीजें आती हैं, जब जिस प्रकार से आपने जो जिक्र किया, दिल्ली हाईकोर्ट को ये कहना पड़ा कि दिल्ली है वो एक गैस का चैम्बर बन चुकी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जब ये टिप्पणी की, इस टिप्पणी के बाद में वहां पे सरकार और दूसरी जो एजेंसियां होती हैं वो जागती हैं। एनजीटी को जब कहना पड़ा, तो ये जरूरी नहीं कि कुछ जितने जो बॉडीज हैं वो कहें तभी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पे आए। जरूरी ये भी बनता है कि आपको जो लोगों की स्वास्थ्य है, लोगों की जो रक्षा है, वो सरकार का दायित्व बनता है। तो इसलिए जो सांस की जो सबसे बेसिक जो चीजें हैं, एक आदमी जो पूरे दिन में जितनी ऑक्सीजन को इनहेल करता है, उसके साथ में आप कितने जो पॉल्यूशन को इनहेल कर रहे हो, तो निश्चित रूप से अपने जो प्रदेश के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य के साथ में अपने आप में एक समझौता हो रहा है। आज सभी लोगों को, सभी सामाजिक रूप से सरकारों को भी क्या हो सकता है, क्या बेहतर हो सकता है, और ये मुद्दा दिल्ली सरकार का ही नहीं बनता। दिल्ली की सरकार से अगर हवा चलती तो इसे किसी एक बाउंड्री में कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वो हवा के साथ में वो पोल्यूट आपके प्रदेश को भी करेगा और दूसरे किसी भी प्रदेश को कर सकता है। इसलिए किसी पे एक दूसरे पे टीका टिप्पणी करने की बजाय तो सार्थकता तो तब बढ़े जब एक सामूहिक मंच पे बैठ के इस बात करें। जी योगेंद्र जी। सुरेंद्र जी, क्या समय रहते इस और गौर फरमाना चाहिए? क्योंकि देखिए, प्रॉब्लम है दिल्ली की नहीं है। दिल्ली में एक फेडरल सिस्टम है, हमारा कैपिटल है वो हमारे मुल्क की, वहां सभी प्रांतों के लोग रहते हैं। नौकरी के स्तर से समझिए, वहां पे एक समावेश है कि सभी राज्यों का, एक विभिन्न राज्यों की संस्कृति को हम वहां उसकी झलक देख सकते हैं। कई राष्ट्रमंडल जो हैं उनके सदस्य भी वहां पे हैं, दूतावास बने हुए हैं। तो ऐसी पोजीशन में
क्या दिल्ली से कोई किसी तरह की सबक लेना चाहिए हमें? केवल अगर कोई स्टैंड उठाते हैं अरविंद केजरीवाल तो ये कह दिया जाता है कि बूते की बात नहीं है या फिर उन पर एक तरह से टिप्पणी की जाती है। मुझे लगता है कि पोल्यूशन कंट्रोल तो सभी के लिए प्रॉब्लम है। ये इसमें हम प्राकृतिक आपदा के तो शायद सबसे सही होगा, क्योंकि जो पोल्यूशन है तो पोल्यूशन में किसी राजनीतिक पार्टी या किसी पर्टिकुलर पॉलिटिशियन को इसमें किसी तरह से अपन आरोपित नहीं कर सकते। ये जन चेतना का काम है और जन चेतना से ही पोल्यूशन पे कंट्रोल हो सकता है। क्योंकि जब अभी चौधरी साहब ने जैसे बताया कि पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनकी अपनी सुविधाएं भी बढ़ रही है। उन सुविधाओं को जो यूज में लेते हैं, जैसे किसी घर में एक व्हीकल की जगह 4-4 व्हीकल्स है, अब वो जो अपनी सुविधा के लिए उन 4 व्हीकल्स ले रहे हैं, उस 4 व्हीकल से पोल्यूशन जो एक व्हीकल से काम चल सकता था उस घर में 4 व्हीकल से पोल्यूशन बढ़ेगा। इसी तरीके से जैसे आपने योगेंद्र जी भी फरमाया कि दिल्ली के आसपास में जो धान की खेती है और जो धान को जलाया जा रहा है, पहले वाला भी आपने सिस्टम बताया था जो अपन प्राकृतिक रूप से उस धान को खाद के रूप में भी यूज लेते थे और हमारे जो जानवर है मवेशी है उनको खिलाने के लिए भी यूज में लेते थे। ऐसा दिल्ली हरियाणा में काफी है, लेकिन राजस्थान में जो अपन जिसे धान की खेती के बाद में नीचे का जो डंठल बचता है उसे अभी भी अपन तूड़ी के रूप में अपने जानवरों को खिलाने के काम में ले रहे हैं। तो प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए जन चेतना बहुत ज्यादा जरूरी है, पब्लिक को अवेयरनेस की आवश्यकता है। और इस जो ये प्राकृतिक आपदा किस कारण से आई है इसकी जड़ तक जाएं तो आज पेड़ों की जो कटाई हो रही है, शहरीकरण जो हो रहा है, उसके कारण खेत हैं जो कई बीघों के जो खेत है उनमें आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई है, उस पर कम से कम थोड़ा बहुत कंट्रोल हो। अगर ऐसे जो खेत हमारी बिल्डिंगों के रूप में और कंक्रीट के रूप में बदले जा रहे हैं, उनकी दूसरी जो जगह है उस पर ज्यादा से ज्यादा हम पौधारोपण करें। हमारा जो जल स्तर नीचे जा रहा है उस जल स्तर पर हम कंट्रोल करें, जल स्तर को बढ़ाने की कोशिश करें। तो ये भी भविष्य में जो आने वाला जो आज दिल्ली के साथ हुआ है कल और किसी प्रदेश के साथ या और किसी शहर के साथ ना हो, इसके बचाव के सबसे जो उपाय हैं वो यही है। इन्हीं उपायों को हमें करना पड़ेगा। जी भंडारी साहब, दिल्ली में व्यवस्था का संचालन की जिम्मेदारी आपकी पार्टी के पास में है, लेकिन ये मैं तो कहूंगा कि पर्यावरणीय आपातकाल की पोजीशन है वहां पे और इस पे राजनीति नहीं की जानी चाहिए। लेकिन फिर भी कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि व्यवस्था नहीं है, ऑर्डिनेंस 1 लादने या थोपने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। 3-4 घंटे बाद ही उन्हें विड्रॉ भी करना पड़ा कि अभी व्यवस्था पूरी तरह से है नहीं। तो क्या वास्तव में समय रहते हैं हमें इस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए? हम अदालत या एनजीटी के आदेश का इंतजार क्यों करते हैं? आप सही कह रहे हैं, उनका इंतजार नहीं करना चाहिए और प्रयास तो किए ही जा रहे हैं। लेकिन जो एक्चुअली में जो बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे भी डिस्कशन चल रहा है कि खेतों में जो पराली जा रहे हैं उससे बहुत ज्यादा ये प्रदूषण फैल रहा है जी। तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बने हुए हैं और भी हैं, वो सारी अपनी ड्यूटी निभाएं तो इस प्रकार काम नहीं हो सकता ये। और व्हीकुलर पोल्यूशन तो बहुत ज्यादा बढ़ ही रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हालांकि दिल्ली में टैक्सेस बढ़ाएं और भी क्या काफी किए ताकि बाहर से ट्रकों को रोकने प्रयास भी किया हुआ है। लेकिन ये कि प्राकृतिक आपदा है और सब मिलकर के इसको कर सकते हैं ये, और सरकार को जागना चाहिए, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। दिल्ली इतना बड़ा शहर है, समस्या आ रही है तो सब मिलकर के उसको अगर करें तो ये हो भी सकता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्योंकि पिछले दिनों देखिए अमरिंदर सिंह और अरविंद केजरीवाल दोनों एक दूसरे को नसीहत दे रहे हैं बजाय उसका सोल्यूशन ढूंढने के। नहीं, केजरीवाल का नसीहत देंगे मैं बताइए, समस्या तो पंजाब में वो पराली जल रही तो समस्या यहाँ आ रही है, तो उसके लिए किसानों को या तो हेल्प करनी चाहिए, फाइनेंशियल हेल्प तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो वहाँ की वही कर सकती है, उनको तो पंजाब गवर्नमेंट करे या सेंट्रल गवर्नमेंट करे वो। क्योंकि अगर वो पराली नहीं जलाएंगे उसकी व्यवस्था कैसे करेंगे, उसको कहाँ लाद कर ले जाएंगे, क्या करेंगे व्यवस्था, इसके लिए फाइनेंशियल हेल्प तो इन लोगों को करनी है, इनको देखना ही है। अब ये सवाल ये हमारे यहाँ तो एक परंपरा भी हो गई है कि जब तक समस्या बहुत बड़ी नहीं होती न केंद्र सरकार जागती है न कोई जागते हैं ये, और जब समस्या बड़ी होती है, जयपुर में देख लें, अगर अस्पताल में 20 मरे तो 100 नहीं मरेंगे, तब तक कोई जागेंगे नहीं, क्या करना है उस पर कोई ध्यान देगा नहीं। हम पहले फर्स्ट डे पर स्टार्ट नहीं करते हैं कि अगर डॉक्टर समस्या आ रही है, समस्या आ रही है तो उनका निवारण पहले कर लिया जाए। दिल्ली में चेताया था सरकार ने कि ये पोजीशन बनने वाली है, अभी से ही इस पर ध्यान देना आवश्यक है। नहीं, दिल्ली में काम सरकार कर रही है। आप देखिए उस टाइम अभी फटाखों पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन है तो दिल्ली ने पूरा उसको लागू भी किया था, सारा कुछ किया भी था उसको। ऐसी बात है, सरकार प्रयास तो कर रही है, लेकिन समस्या है और उनको सब मिलकर के इसका निदान किया जाता है। बात ये जी चल, लेकिन आनंद फानन में
आदेश जारी कर दिए जाते हैं कि जो दिल्ली में आने वाला ट्रैफिक है उसे रोक दिया जाए, उसे डाइवर्ट कर दिया जाए। कुछ देर पहले आप नहीं आए थे, उससे पहले हम ट्रक वालों की एक व्यथा सुन रहे थे। जब नीमराना से उसे जाना है धारूहेड़ा, बिल्कुल पास में है, या जाना है उसे मानेसर जाना है, बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, 50-60 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन उसे भेजा जा रहा है पलवल, हमारे एक समस्या हुई है, पटौदी। ऊपर से कोई आ रहे हैं तो फिर अधिकारी आंख मीच के ऑर्डर करते हैं, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखते भी नहीं है। ऐसा भी नहीं कि अगर राजस्थान सरकार ने कह दिया होगा सबको रोकी दो आप ये तो, लेकिन नीचे अधिकारी आप जानते हो या नीचे जो और नीचे स्टाफ होता है फिर अपनी मनमानी करने जाते हैं। ये बिल्कुल सी बात, निमराने से वो बहुत नजदीक हुई है, अगर जाने तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, लेकिन यहाँ तो एक बार ऑर्डर कर दिया और सारा रोक लेते हैं। आप देखते हो यहाँ भी कोई फंक्शन होना है मान लीजिए, तो बस 2-4-5 घंटे कब स्टार्ट होगा पहले जाके सब रोक देंगे उसको, पहले पुलिस वाले उसको बंद कर देंगे, यहाँ बंद कर देंगे, यहाँ बंद कर देंगे उसका, और जल्दी स्टार्ट करेंगे। ये तो ये व्यवस्था चल रही इस प्रकार की, इन व्यवस्थाओं पर रोक तो होनी चाहिए। जी चौधरी साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि समस्या तो देखिए पहली मर्तबा नहीं है, लेकिन अभी जैसे भंडारी साहब कह रहे हैं कि हमारे यहाँ एक सिस्टम है, ऊपर से अगर एक बार आदेश दिया जाता है तो इम्प्लीमेंट करने के लिए नीचे उसे सहज किया जा सके या सरल बनाया जा सके, किसी को परेशानी ना हो, या पहले से कुछ अनाउंसमेंट हो। ऐसी स्थिति बना दी जाती है कि आदमी को जाना 5 कदम दूर है और उसको 100 कदम के फेर में घुमा दिया जाता है, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि वो वहां तक पहुंच पाएगा। योगेंद्र जी, यहाँ पे निश्चित रूप से अगर ये जो भी बात है, सरकार का गवर्नेंस का काम तो निश्चित रूप से होता है। अगर कोई अधिकारी किसी नियमों की पालना नहीं कर रहा है, किसी आदेशों की अगर सही रूप से अनुपालना नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार की गवर्नेंस की कमी है। आप जिस जो बात का हवाला दे रहे हैं कि यहाँ से मानेसर से उसको यहाँ पे जाना है या दारूहेड़ा जाना है या फिर भिवाड़ी जाना है, तो ये नजदीक की लोकेशन हो सकती है, लेकिन आपको उस स्थिति को समझने के लिए थोड़ा सा उसको पर्टिकुलेट करना पड़ेगा। अगर आप पर्टिकुलेट करेंगे तो निश्चित रूप से आप एनसीआर का जोन के लिए अगर पूरा एक सर्कुलेशन निकालते हैं तो निश्चित रूप से वो भी एक एनसीआर का हिस्सा है। अब एनसीआर के हिस्से के लिए करना चाहते हो या फिर उसके पेरिफेरल दिल्ली करना चाहते हैं, ये तो उस जब आदेश आपने निकाले तब उस आदेशों के अंदर कहीं ना कहीं ये अगर स्पष्टीकरण होता तो निश्चित रूप से शायद उसकी अनुपालना हो जाती। लेकिन यहाँ पे मीडिया भी है, यहाँ पे सोशल ऑर्गेनाइजेशन है या दूसरे कोई और भी है, अगर वहां पे हम हैवी ट्रक्स को देखते हैं तो निश्चित रूप से ये भी यही हवाला हम भी कहते हैं कि ये भ्रष्टाचार की बलि पे चढ़ के और ये अंदर जा रहे हैं। तो इस चीज को तो ये गवर्नमेंट की गवर्नेंस की कमी मानता हूं मैं। गवर्नेंस की अगर कमी नहीं होती तो कौन सी वाली सरकार की, कौन सी सरकार जिस भी सरकार में जैसे ये कहा कि हमारे अधिकारी हैं जो आदेशों की पालना नहीं करते हैं, वो उसको कहीं दूसरी तरीके से जो आपने जो रूट बताया उसे निकाल देते हैं। ये किसकी कारण है? क्यों अधिकारियों से काम कराना किसका काम है? क्यों लोकतांत्रिक सरकार चुनी जाती है? क्यों लोकतांत्रिक सरकारों को ये दायित्व दिए जाते हैं? ये जो समस्या जो आई, ये किसी भी जगह पे जहां भी सर्दी जब बढ़ेगी तो इसका अपने आप में ये पोल्यूशन बढ़ता है, वायु प्रदूषण है वो सर्दी के टाइम पे बढ़ता है, क्योंकि टेम्परेचर कम हो जाने से उसका जो कंसोलिडेशन है वो संगत बढ़ जाता है। जो पर्टिकुलर अपन क्यूबिक घन मीटर की जिसमें बात करते हैं तो उसमें प्रदूषित जो कणों का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे सर्दी की आवक होती है फोग बढ़ता जाता है और ये जो प्रदूषण की जो पार्टिकल्स हैं वो भी वहां पे बढ़ते जाते हैं। तो हमें इस पे चर्चा अगर समय रहते पहले से ही की जाती कि आने वाले समय में हम सर्दी के सीजन के बारे में जानते हैं, ये प्राकृतिक आपदा में इसलिए नहीं कह सकता कि अचानक ऐसा कुछ नहीं हो गया, बाढ़ आ गई या कुछ और हो गया। अगर हम पहले से ही उसके ऊपर कहीं ना कहीं कोई एक्शन प्लान करके चलते तो निश्चित रूप से शायद हमें इतने लोगों को एक उसको संघर्ष के तौर पे नहीं धकेलना पड़ता। कहीं ना कहीं कमी रही होगी और किसी पे दोष मढ़ने से हो नहीं सकता। जिस प्रकार से आप व्हीकल्स को, आज बड़े व्हीकल्स को रोक रहे हो, तो वहां पे कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था होनी चाहिए। दिल्ली के अंदर अगर कोई खाद्य पदार्थों का प्रोडक्शन हो नहीं रहा, अगर कोई मिल्क का टैंकर है, कोई सब्जी है, कहीं दूसरी जो चीजें जा रही हैं, तो बेसिक रूप से अगर खाद्य की सप्लाई वहां पे नहीं हो पाएगी तो वहां पे उनकी दरें बढ़ेगी। एक आम उपभोक्ता को जो दिल्ली के अंदर उसको भी परेशानी होगी। तो ये जो सभी चीजें हैं निश्चित रूप से जो आपने बात कहा, जब हमारे पे आपदा आ जाती है, जब हमारे पे जो जुडिशियल आदेश आते हैं उसके बाद ही हम सचेत क्यों होते हैं। हमें जो चीजें पुनरावृत्तियां होती रहती हैं जिन घटनाओं की, उन पे हमें समय रहते ही सचेत हों तो शायद आम उपभोक्ता को, प्रदेश के नागरिक को और दूसरे जो इस तरह के आदेश से जो रास्ते में फंस जाते हैं उन लोगों को शायद इन दुविधाओं का सामना नहीं करना पड़े। देखिए नरूका जी ने भी कहा कि साहब ये बढ़ रहा है, बहुत निर्माण बहुत ज्यादा हो रहे हैं, रैली खत्म हो रही है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? आज सरकार किसकी? केंद्र में सरकार, राजस्थान सरकार भी है। चारागाह जमीनें बिक रही है, हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि इनको वापस रेस्टोर करो, ग्रीन बेल्ट को रेस्टोर करो। क्यों रेस्टोर नहीं कर रहे हैं मुझे आप समझा दीजिए। आपके होना चाहिए तो करिए ना, आपको रोक कौन रहा है? न्यायालय आपकी मदद कर रहा है, सब आपकी मदद कर रहे हैं, आप करिए। आप जगह जगह अतिक्रमण हो रहा है, जबरदस्त सड़कों पर हो रहे हैं, सरकारी जमीन पर पेड़ कट रहे हैं, तो पेड़ कटे रोको ना। पेड़ जब कट रहे हैं, आपको पता है इस बात का, सरकार भी आपके रोको ना उनको। पेड़ कटे रोकते क्यों नहीं आप? मुझे समझा रहा है
जी सुरेंद्र सिंह जी, बॉल आपके पाले में डाली जा रही है, क्योंकि दिल्ली की गवर्निंग जो पोजीशन है उसके काफी हद तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, स्टेट गवर्नमेंट का ट्रांसपोर्ट संचालन दूसरी चीजों को लेकर के। लेकिन एयर पोल्यूशन जो है वो मुझे लगता है कि सभी की एक मिलीजुली, दोनों ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी और स्टेट गवर्नमेंट। अभी सुना आपने भंडारी साहब को कि केवल कंक्रीट के जंगल खड़े करने से या पेड़ काटने से कि बातें कहने से काम नहीं चलता है। सरकार का एक्शन प्लान क्या है? सरकार ने कभी एक्शन लिया नहीं, इस वजह से ये हालात बन रहे हैं। योगेंद्र जी बिल्कुल सही आपने कहा। आज पोल्यूशन की बातें मीडिया के अंदर बैठ के अपन कर रहे हैं, रोज सुबह पेपर उठा के देखते हैं तो उसमें भी आता है कि दिल्ली की हालत क्या हो रही है। दिल्ली में आपकी गवर्नमेंट है, भंडारी जी गवर्नमेंट है, और दिल्ली को आज पूरा हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व देख रहा है कि वहां सांस लेने में ही प्रॉब्लम हो रही है। आपकी जन टीवी के अंदर अभी जो आपके पत्रकार है उन्होंने ट्रक वालों से उनसे वार्ता की कि आज वो 4-4, 5-5 दिन से यहाँ फंसे हुए हैं, और उनको जो वहां के प्रशासनिक अधिकारी है वो ऐसे ऐसे रास्तों से डाइवर्ट कर रहे हैं जो रास्ता 5 किलोमीटर का है लेकिन उसको 50 किलोमीटर दूर से जाना पड़ रहा है। ऐसा क्यों? जब ये सर्दी में फॉग नीचे आया तभी ये प्रशासनिक अधिकारी क्यों जगी? ये सर्दी इसी मौसम में, सर्दी का जो मौसम था, सर्दी तो आएगी, सर्दी आएगी तो उससे पोल्यूशन भी बढ़ेगा। तो दिल्ली सरकार ने ये पहले ही क्यों नहीं सोचा? आप पार्टी ने ये पहले ही क्यों नहीं सोचा? अगर ऐसे कोई बड़े व्हीकल्स हैं, उन बड़े व्हीकल्स को आउटसाइड से जाने के लिए कोई ऐसा कोई विकल्प सोचना चाहिए जिससे वो दिल्ली की जो एंट्रेंस है उससे, पब्लिक की जो एंट्रेंस है उधर से नहीं होके और किसी साइड से जाएं तो ये पोल्यूशन कुछ कंट्रोल हो सकता था। सेकेंडली आपने बताया कि सभी कंक्रीट के, जो मैंने बताया कि कंक्रीट के जो जंगल बढ़ रहे हैं उसके कारण से भी पोल्यूशन है। इसका भी कंट्रोल अभी चौधरी साहब ने बताया सामूहिक रूप से ही किया जा सकता है। और सामूहिक रूप से किसने कदम उठाए उसके लिए मैं सबसे बड़ा उदाहरण राजस्थान सरकार को देता हूं। आज राजस्थान सरकार ने इतने पेड़ लगाए, जन चेतना के आधार पे पेड़ लगाए। मैं दिल्ली की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की आपने बात बताई, सेंट्रल गवर्नमेंट को देता हूं। नरेंद्र मोदी जी का जो स्वच्छता अभियान है, स्वच्छता अभियान क्या है? स्वच्छता अभियान जो जन जन की चेतना का अभियान है, हर आदमी को उसको चेताया है। वो किसने चेताया? आज पोल्यूशन केवल जो पराली जल रही है उससे या व्हीकल से ही नहीं, आपकी सड़क पे जो धूल है, वो जो धूल उड़ती है उससे भी बहुत बड़ा पोल्यूशन होता है। तो इनकी जो सफाई अभियान चल रहा है, जो ये वृक्षारोपण का अभियान चल रहा है, जो हरित क्रांति का अभियान चल रहा है, वो किस लिए चल रहा है? कि पोल्यूशन को किसी न किसी रूप से भविष्य में कंट्रोल किया जा सके। आपका जो हमारा जन स्वावलंबन अभियान था उसमें जो जल स्तर है राजस्थान का इतना ज्यादा डीपली नीचे चला गया था, उसमें बावड़ी, ये नदी नाले, ये जो जिनका वाटर लेवल था वो काफी नीचे चला गया था। लोग भूल गए थे कि हमारे गांव में कोई बावड़ी भी ठीक नहीं थी। आज उसकी सफाई करवा के उसमें किसी हाईकोर्ट से ऑर्डर कराया, आप लोग कुछ करने में क्या बात किया? वो काम किया जा रहा है। 225 में 200 ब्लॉक पानी डाल चले गए। जनचेतना की जा रही है, क्या बात कर रहे हैं? कंट्रोल करें, ये पोल्यूशन पे कंट्रोल हो। नरूका जी अंदर ये कौन परमिशन दे रही है? बता दो मुझे। आपकी सरकार दे रही है, हम तो हाईकोर्ट ने स्टे कर रखे, ऑर्डर कर उसके बाद दे रहे हैं। सर भंडारी साहब आपने देखा हो बराबर शायद राजस्थान सरकार 202 ब्लॉक जन चेतना क्या मुझे बताओ ना, करोड़ों रुपए 202 ब्लॉक के अंदर 202 ब्लॉक डाल जोन में है, लेवल ऊपर बढ़ा 202 से कम 50 से बढ़ गया। आप जबरदस्ती आकर स्टेटमेंट दे रहे हो। आप मैं ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ। आपकी सरकार जवाब है, आप बाकायदा डाटा जवाब है 202 ब्लॉक, आपकी सरकार जवाब है मात्र 202 ब्लॉक 202 ब्लॉक डार्क जोन में आपकी सरकार जवाब भैया। कलेक्टर परमिशन दे रहे हैं के अंदर, चेक कराएं। अरे कहा चुके भैया, ऐसा चल रही है, आप जवाब दे रहे हो, बात क्या कर रहे हो? मरम्मत हुई, चारा का जमीन है, चारा की जमीन कब्जा कर दोगे, मुझे आप बता दो। हाईकोर्ट में रिकॉर्ड दे रहे हो आप, हाईकोर्ट बार बार आपसे कह रहा है चारा का जमीन का रिकॉर्ड दो, रिकॉर्ड दे रहे हो, मुझे बताइए। 9 महीने हो गए। भंडारी साहब मैं आ रहा हूँ, मैं लौट रहा हूँ, मैं वापस लौट रहा हूँ। छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद में वापस आपके पास लौट रहा हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम बात कर रहे हैं दिल्ली के स्मॉग की, जिसका असर एनसीआर में भी काफी देखा जा सकता है। असर इस मायने में कि
वहां दिल्ली जाने वाले हैवी व्हीकल्स हैं उन्हें डाइवर्ट किया जा रहा है, जिसके चलते काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ट्रक चालकों को। खासकर वो गुड्स जहां तक पहुंचना है उन लोगों को काफी इंतजार है। कुछ एक टाइम पीरियड में पहुंचने वाली जो चीजें होती हैं वो नहीं पहुंच पा रही हैं। इससे समस्या हल होने की बजाय और बिगड़ सकती है। चलिए, पूनम चंद भंडारी साहब, आम आदमी पार्टी नेता, ब्रेक से पहले आपसे मैं बात कर रहा था। सुरेंद्र सिंह जी ने जो कहा कि सरकार को समय रहते ध्यान देना चाहिए था, और ये आनन फानन में क्या जाना कि ट्रकों को रोक दीजिए, बसों को रोक दीजिए, टू व्हीलर्स को रोक दीजिए, तो एक क्या इससे सॉल्यूशन हो सकता है? योगेंद्र जी, मुझे ये समझ आ रहा है, दिल्ली में अगर हम कहें तो एलजी सारा पावरफुल, सारा काम एलजी करेगा ये, और जब दोष बनने का टाइम आए तो केजरीवाल दोष भर दो कि आम आदमी पार्टी सरकार कुछ काम कर रही है। जब सारा काम एलजी को करना है, वो प्रतिनिधि सरकार को कुछ समझते ही नहीं है, सारा काम से वो करते। उन्होंने क्या किया फिर बैठे बैठे? अगर मुझे आप बता दीजिए, 2.5 साल हो गए, 3 साल हो गए, वो क्या कर रहे हैं बैठे बैठे? मतलब हम जो काम हमें करना है तो एलजी टांगा डाल देंगे, ये जो काम करना है एलजी करेंगे नहीं। पुलिस सारी उनके पास है, ट्रैफिक पुलिस उनके पास ही है, ये सारे डिसीजन तो केंद्र सरकार को लेने हैं ना, ये तो केंद्र सरकार के डिसीजन है। सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड वो भी केंद्र सरकार के पास है, ये सारा उनके पास तो है। और हमारी तो फाइल एलजी साहब रोक लेते हैं, हम चाहें तो करें, नहीं तो नहीं करें। और D1 में क्या बुराई थी? अगर पहले भी किया था, क्या बुराई थी? क्यों नहीं सब ने सपोर्ट किया? एलजी ने वगैरह ने, बीजेपी ने क्यों सपोर्ट नहीं किया कि भाई आप करिए ऑड इवन से फर्क तो पड़ता ही पड़ता है। जब लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाएंगे फर्क पड़ेगा उसका, लेकिन जब अच्छा काम करने लगते हैं तो पीछे पड़ जाते हैं ये। और दूसरा काम होता है तो एलजी साहब बढ़ के आ जाते हैं कि सारा काम वही करेंगे। जब एलजी साहब को काम करना है तो हमें क्यों दोष दे रहे हो भाई? अच्छे काम लड्डू वो खा ले में, और फिर हमारे दूसरा है तो हमारे माथे मान बने। तो आप ये एसटीवी ब्रांच हमारी थी वो आपने ले ली, कोई काम हम डीडी हमारे पास है नहीं। कंस्ट्रक्शन काम कौन कर रहा है? डीडी मकान जो वो तो वो सारे होते हैं, कौन रोके, कैसे रोके उसको? जितनी लिमिटेड पावर हमारे पास है उसका हम काम कर रहे हैं। ज्यादा दिल्ली के लोगों को फायदा वो उसको काम किया जाता है, जितना हम कर सकते हैं उतना हम कर रहे हैं। बाकी तो केंद्र सरकार का चूंकि वहां ज्यादा इंटरफेरेंस है तो केंद्र सरकार को पूरी मदद करनी चाहिए। सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड उनका ये है, टाइम में वो क्यों जाते हैं? जब वहाँ बड़े बड़े बाहर के एम्बेसडर भी रहते हैं और भी रहते हैं, पूरी कैपिटल देश की वहाँ वही है, और सारे MP MLA मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं, तो वो क्यों सो रहे हैं? वो क्यों जागते हैं? क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा है? ये सबको दिखाई दे रहा है। ये दोष मरने के लिए सिर्फ केजरीवाल जी हो गए, बाकी दोष नहीं मरना हो तो सारा काम वो कर लेंगे ये। तो ये दोष मरने की जरूरत नहीं है, जितना काम हम कर सकते हैं, जितना मैक्सिमम करते हैं। सफाई काम दिल्ली में जबरदस्त चल रहा है, ये ऐसी बात, सारी मेंटेन बढ़िया हो रहा है वहां पर, कंस्ट्रक्शन रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो बाकी काम ये भी हमारी मदद कर रहे हैं ना। इसमें क्या है? राजस्थान में क्या कर रही है? कह पेड़ लगाए, पेड़ लगाए, आज पेड़ लगाओ, आज पेड़ बड़े हो जाएंगे। कई साल लगते हैं पेड़ को बड़े होने के अंदर। मैं कह रहा हूँ चारा करेंगे राजस्थान में नहीं, आप दिल्ली में बताइए। हाँ, दिल्ली का बताइए। आपने बहुत शॉर्ट में कह दिया कि सेंट्रल सरकार करें, तो हम क्यों करें? ये तो बनाए नहीं, जब तो आप कहते हैं, जब तो आप कहते हैं, जब तो कहते हैं आप हमारी सरकार ही है, पोल्यूशन ने क्या किया अभी तक? आप ये मत बताएं कि क्या किया क्या नहीं हुआ। अरे आपसे हेलीकॉप्टर दिया नहीं आपने, कोई भी, अरे आपने हेलीकॉप्टर दिया क्या हमारे को? होगा वो कार्य नहीं होगा। कृत्रिम बारिश करने के लिए, सरकार दे रही है, कृत्रिम बारिश करने के लिए आपसे मांगा, आपने हेलीकॉप्टर मांगा, दिया क्या आपने? हम वहां गाड़ी ले जाके पानी कर रहे हैं, हम क्या करें? जितने साधन है आप चाहते हो, हम तो आप फेल हो जाए कैसे? जनता बचाती है हमारे को। आप बताइए हेलीकॉप्टर क्यों देंगे? आप बता दो। आप तो चुनाव में आप रिश्ता लेके आते हैं, हमको हेलीकॉप्टर सरकार ने कौन दिया? हेलीकॉप्टर बताओ आप तो। अरे हेलीकॉप्टर क्यों दे दिया? पानी की बारिश करने के लिए, पानी की बारिश करने के लिए हेलीकॉप्टर क्यों दे दिया? बता दो मुझे। आप क्यों मना कर दिया आपने? क्या दिक्कत है? आपको एक 10 हेलीकॉप्टर देते ना कि बारिश करिए। आप एक पोल्यूशन केवल आपका हेलीकॉप्टर का नहीं, तो आपने आप इसके आपकी मंशा शो करती है, बाकी काम तो कर रही थी। नहीं, ये मंशा शो करती है आपकी कि आप किसी न किसी प्रकार से हमको फेल कर जाते हो। आपकी मंशा बिल्कुल आप खुद कर रही है कि दिल्ली में हमें आम पब्लिक का कोई काम नहीं करना है। आपको नहीं करना भाई, आपने क्या काम कर लिया? हमने पानी फ्री किया, हमने पानी फ्री किया, बिजली के दाम आधे किए, काम नहीं करना। हमने पानी फ्री किया, बिजली दाम आधे किए, मेडिकल फ्री किया, एजुकेशन फ्री किया। आपने राजस्थान में क्या कर लिया बताओ ना? अब दिल्ली सेंट्रल में क्या दिया? राजस्थान का इतिहास सेंट्रल में क्या दिया? क्या देखिए इतिहास, देखिए इतिहास जो आज तक कभी ने 5 साल में 4 साल में जो बर्बाद कर दिया राजस्थान को, और देश को 3 साल में मोदी मैं एक बात जानना चाहूंगा, मैं कभी आज तक इतना बर्बाद एक बात जानना चाहूंगा कि अब तीनों पार्टियों के नेता बैठे हुए हैं, और इस वजह से रिलेवेंट है ये कि जरूरी थोड़ा सा यूं हो रहा है कि अगर जैसे अभी बताया अभी RC चौधरी जी ने पहले कि देखिए ये तो स्मॉग है, कहीं पे भी इसका एयर डायरेक्शन से बहुत कुछ फर्क पड़ता है, इसका फ्लो किस तरफ जा रहा है तो उसी से जा सकता है ये। क्या वास्तव में हम, जयपुर भी है उसके अंदर शामिल, क्या हमें सबक लेना चाहिए इससे कि दिल्ली में जो कुछ हो रहा है जयपुर के लोगों को कम से कम उस गैस चैम्बर में नहीं बैठना पड़े, उसके लिए ध्यान दें?
चलिए, दिल्ली का तो जो कुछ हुआ, लेकिन राजस्थान हो या नियर बाय जो बड़ी टाउनशिप हैं, उनमें तो ध्यान देना चाहिए। राजस्थान में जब तक 150 नहीं मरते, राजस्थान सरकारें और ये भाजपा सरकारें ध्यान देती नहीं। तो इसका इंतजार क्यों किया जा रहा है? अभी अस्पताल के अंदर मर रहे हैं, अब बाद में ध्यान देंगे। यहाँ तो परंपरा है, महारानी की नींद टूटती नहीं है, नींद तब टूटेगी जब 150 मर जाएंगे, उसके बाद नींद टूटेगी। दिल्ली के खतरे को देख करके अच्छा, चलिए, तुरंत स्टेप उठाना चाहिए। लेकिन राजस्थान को क्या स्टेप उठाना चाहिए? नहीं, तुरंत जैसे कृत्रिम बारिश भी कराएं, और जो ये चारा का जमीन उनके कब्जे भी हटवाए जाएं, निर्माण कार्य फिलहाल एक बार रोक दिया जाए, कुछ ऐसे काम तुरंत जल्दी करें तो हो सकते हैं। पर अभी क्या कर रहे हैं, कोई स्टेप नहीं उठा रहे हैं, कुछ नहीं। राजस्थान के बारे में ये बता दिया, आप पॉल्यूशन कंट्रोल देखो, आप गाड़ी के लिए कितने पैसे ले रहे हैं और ना वो मिल रहा है, चेक करने की मशीन नहीं इनके पास, हाल ही हो रहा है ये। तो इस प्रकार से आप जब तक आप जागोगे नहीं, दिल्ली को देखकर आप समझोगे नहीं, तो आप कब जागोगे? जब 150, मैंने तो देख लिया राजस्थान सरकार को, तो जब तक कुछ लोग मर ना जाए तब तक महारानी नींद खुलती नहीं है। वो ट्रांसफर फट गया, 13 मर गए नहीं पहुंचेगी, 50-100 मरेंगे जब पहुंचेगी, 20 मर गए नहीं पहुंचेगी। हर बार देख लिया मैंने, उनको तो नींद आती रहती है, सोती रहती है, तब जागेंगे जब पूरा बर्बाद हो तब जागेंगे। ये तो प्रदेश कैसे चल रहा है? अपने आप चल रहा है, भगवान का भरोसा चल रहा है। देखो ना क्या हो रहा है, ये डेंगू मर रहे हैं, इनके नेता मर गए, आप ये देखिए डेंगू मर गए और मर रहे हैं, हो क्या रहा है? ये बैठे आराम से। ये स्वच्छ भारत की बात कर रहे हो आप, राजस्थान की जयपुर की हालत क्या हो रही है दिखाई देगी सबको, सड़ रहा है जयपुर। स्वच्छ भारत में आप 0.5% केंद्र सरकार टैक्स ले रही है, इतना पैसा आ रहा है, उसके बाद ही क्या मेंटेन कर लिया आपने? कौन सफाई हो गई स्वच्छ भारत का नाम देने से? आप कह रहे हो गाड़ियों के लिए कह रहे थे अभी, आप आपके नेताओं को पहले सच बोलो, सारे नेताओं को अपने गाड़ियां एक कर ले। चलिए, मैं आ रहा हूं आपके पास में। आरसी चौधरी जी, एक बात जानना चाहूंगा कि देखिए, घटनाक्रम कोई भी होता है, उससे हमें बाहर निकलना, ये तो एक हमारी एक कहें कि किसी भी व्यक्ति की, किसी भी गवर्नमेंट की स्मार्टनेस होती है, लेकिन क्या इससे एक लेसन भी लेना चाहिए? एक सबक भी होता है उसके अंदर। कहीं पे भी कोई आपदा हो, त्रासदी हो, कोई हादसा हो, उसमें एक लेसन भी छिपा होता है कि अगर मान लो कोई एक्सीडेंट होता है कि क्या कारण था साहब, ड्राइवर को नींद आ गई थी, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको रिलैक्स देना चाहिए, कम से कम वो सो सके टाइम से। ये सब चीजें देखते हैं क्योंकि वो एक सबक है हमारे लिए। तो क्या वास्तव में दिल्ली के जो घटना है, बजाय राजनीति के, कुछ इससे सीखना चाहिए हमें कि हाँ, अब कम से कम चेतने का समय है, हमें ये करना चाहिए? चाहे स्वच्छ भारत मिशन हो या फिर ऑड एंड इवन का मामला हो, क्या इनसे कुछ कंट्रोल हो सकता है? निश्चित रूप से योगेंद्र जी, जब एनसीआर के अंदर हमारे राज्य के जो 2 जिले हैं, अलवर और भरतपुर, जब उसके अंदर शामिल हैं और वो पोल्यूटेड में है, उनसे 150 किलोमीटर की दूरी पे अगर हवा का तेज वेग रहेगा तो निश्चित रूप से ये पोल्यूशन इस पे पहुंचना है। और जयपुर शहर में जिस प्रकार से, मैं भंडारी साहब की इस बात से पूर्णतः सहमत हूं, जब तक आपका जो मास्टर प्लान का इम्प्लीमेंटेशन नहीं रहेगा, ग्रीन बेल्ट एरिया जब नहीं होगा, और जब आपके मकान के जिस प्रकार से बढ़ते जाएंगे और हम वहां पे ग्रीन बेल्ट को डेवलप नहीं करेंगे, जो आज जो इंडस्ट्रियल एरिया जो वीकेआई था, चाहे अपना दूसरा सीतापुरा है, ये आज उस जो आबादी के जो एरिया है उसके बीच में आ गए हैं। तो निश्चित रूप से हमें तो बेहद जल्दी ही जागना पड़ेगा, वरना ये जो जयपुर है वो दूसरा गैस का चैम्बर हो जाएगा। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा क्या हो सकता है, जो पब्लिक जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कितना सुगम हो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का लोग ज्यादा से ज्यादा यूज करें। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के जो भी बसें जो यूज कर रहे हैं वो मानक पे, ऐसे मानक पे हो जो पोल्यूशन कम फैलाती हो। मेट्रो हम लेके आए, अगर मेट्रो से जितनी, अगर आज दिल्ली के अंदर मेट्रो नहीं होती, एक कल्पना कीजिए कि आप वहां पे क्या स्थिति होती। आज मेट्रो की वजह से कितना बचा हुआ है, और मेट्रो के बाद में अगर इस मेट्रो को अगर हम इस पेरिफेरल में नहीं लेके जाएंगे तो क्या स्थिति होगी। जयपुर जैसे राजधानी क्षेत्र के अंदर जब सड़कों का निर्माण होता है तो जो एयर प्रेशर से डस्ट को उड़ाया जाता है, यहां पे जब राजधानी के अंदर ऐसा अगर देखने को नजारा मिलता है तो निश्चित रूप से दूसरे शहरों में क्या होगा। यहाँ पे पूरा जो राज्य को चलाने वाला महकमा यहाँ पे बैठा है, और आप दिन के अंदर योगेंद्र जी सड़क से दुपहिया वाहन का जो चालक है वो तो निकल नहीं सकता, ऐसे इस डस्ट के गुबार से गुजरना पड़ता है। तो क्यों नहीं हम ऐसे इक्विपमेंट्स यूज लें। आखिर जो पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन है, उसके अंदर 2.5 pm जो पार्टिकुलेट्स हैं वो ही तो निश्चित रूप से आपके लंग्स में जाते हैं, दूसरे और जो इन्फेक्शंस करते हैं। तो हमें निश्चित रूप से जागना पड़ेगा, एक समग्र इस पे निर्णय लेना पड़ेगा। और मैं तो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया दीपावली पे, और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देने के बाद में जिस प्रकार से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जज साहब ने जो भय जताया कि आखिर जो पटाखों पे जो हमने पाबंदी लगाई उसको भी कुछ लोग हैं वो किस प्रकार से जोड़ के देखते हैं। ये एक आंकड़ा है जो 3 साल के अंदर जो वायु प्रदूषण की जो बढ़ा है जयपुर के अंदर दीपावली पे, वो 250 गुना बढ़ा है। क्यों नहीं हम हमारे ऐसे प्राकृतिक जो दूसरे जो चीज थे उनकी तरफ लौटें, क्यों नहीं हम दियों की तरफ लौटें, क्यों नहीं हम दूसरे और चीज की तरफ लौटें, क्यों नहीं हम हमारे बच्चों को ये चीज को समझाएं कि बेटा इससे आने वाली प्रकृति में ये तुम्हारे ही आखिरी है। योगेंद्र जी, मुझे गुड़गांव जाने का मौका मिला। गुड़गांव में मैंने देखा एक हॉस्पिटल में बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी,
मैंने सोचा ये लंबी लाइन इतनी सुबह सुबह किस लिए? सुबह सुबह जितने भी जो लोग जो रोजमर्रा का जो काम करते हैं वो ऑक्सीजन लेके जाते हैं ताकि उनकी बॉडी की जो पूरे के दिन की जो लेजीनेस नहीं है, स्ट्रेंथ बने रहे। जब हम आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लेने के लिए जा रहे हैं तो गुड़गांव से हम कितनी दूर हैं? क्यों नहीं सचेतना पड़ेगा? क्यों नहीं हमें समझ? तो अभी क्या लग रहा है कि सरकारों का कोई एक्शन प्लान नहीं है? अभी नहीं लग रहा। ये तो जब दिल्ली के अंदर जब पटाखों को बंद किया, ये भास्कर की रिपोर्ट करती है कि जब दिल्ली के अंदर पटाखों को बंद किया तब जब उन्होंने जयपुर प्रदूषण मंडल से जब उन्होंने संपर्क किया तब उन्हें पता चला कि 250 गुना पिछले 14 से लेकर आज 3 साल में जो दीपावली की जो पॉल्यूशन बढ़े वो 250% बढ़ गया। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है और जो दूसरे जो गैसेज हैं वो 16% प्रदूषण बढ़ गया। तो निश्चित रूप से आज यहाँ पे जो लो फ्लोर बसें चल रही, उन लो फ्लोर के पीछे अगर आप दुपहिया वाहन पे हो तो निश्चित रूप से आप 1 किलोमीटर की यात्रा में आपको इतना थकान हो जाएगा, लगता है कि 100 किलोमीटर की यात्रा कर ली, क्योंकि वहां पे इतना पॉल्यूशन हो रहा है। यहाँ पे जो आरटीओज हैं वहां पे करप्शन कम हो, पॉल्यूशन का अगर आप फिटनेस का दे रहे हैं तो उसमें निश्चित रूप से वो उस मानक पे होना चाहिए कि वो पॉल्यूशन नहीं कर रहा है। 200 रुपए की ले लीजिए, वहां पे बिना आपको पंप लगाए ही आपको उसकी स्लिप मिल जाती है। तो गवर्नेंस तो करनी होगी। अगर गवर्नेंस हम नहीं करेंगे तो आने वाले हमारी पीढ़ी, सबकी पीढ़ी इस चीज से सफर करेगी। नरोका साहब, ये बात सही है कि पीयूसी का इन दिनों जो सर्टिफिकेट लेने का एक सिलसिला चल रहा है, ये कई बार लोग शिकायत करते हैं कि वो येलो वाला कार्ड चिपकाने के लिए दे देते हैं और आपकी पर्ची खुद भी भर सकते हैं या ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो फोटो खींच सकते हैं। अभी इक्विपमेंट्स नहीं है। क्या वास्तव में बात सही है कि पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट आपने जारी भी करवा दिया, लेकिन अगर वो सही मानक में 2 व्हीलर या 4 व्हीलर अगर उतर ही नहीं रहा, धुआं के बादल छोड़ते जा रहा है, वो कच्चा तेल मार रहा है, वो एकदम से कि जैसे रिंग्स बनती जा रही हैं व्हाइट और ब्लैक उसकी स्मोक की, तो वो तो मुझे लगता है कि सर्टिफिकेट को मायने नहीं रखता उसके लिए। तो बिल्कुल योगेंद्र जी, आपने सही कहा। जो पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट है उसमें उस मानक के अनुसार जो जिन भी व्हीकल्स को या जिन भी सेंटर्स को ये सर्टिफिकेट देने का जो पावर दे रखा आरटीओ के द्वारा, अगर वो ऐसा कोई सर्टिफिकेट जारी करता है कि व्हीकल में पोल्यूशन है लेकिन सर्टिफिकेट फिट फॉर का दे दिया, तो उसके खिलाफ प्रोविजन है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की। क्या की तो कितने ऐसा भी कर दिया आपने? चौधरी साहब यही कह रहे थे, चौधरी साहब यही कह रहे थे। अगर किसी भी ऐसी कोई कंप्लेंट आती है, ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस को ऐसा लगता है कि ये व्हीकल है जिसका सर्टिफिकेट तो लगा बना हुआ है फिट फॉर का, लेकिन उसके बाद में भी वो पोल्यूशन कर रहा है, उसके पास ये पावर है कि वो मशीन उस व्हीकल्स को लाके चेक करवा। नरका साहब, मैं देखिए आपकी नियत पे मुझे पूरा यकीन है और मैं इस पे डाउट भी नहीं कर रहा हूं। आपके 2 साथी बैठे हुए, 2 राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता हैं, दोनों का ये कहना है कि बिना किसी चेक करके पुलिस वाले देखेंगे, पूछते हैं कि आपके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है कि नहीं है साहब, चलिए जाइए, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि इसका साइलेंसर छोड़ क्या रहा है। बात तो ये है केवल पीयूसी कराने से काम नहीं चलता है। तो सर मैं यही तो कह रहा हूं, पीयूसी कराने से काम नहीं चलता। अगर ऐसा कोई व्हीकल है जो पीयूसी फिट फॉर होने के बाद में भी उसमें पोल्यूशन हो रहा है तो पुलिस उसके एक्ट बना हुआ है, उस एक्ट के हिसाब से सरकार आपकी कार्रवाई कर सकती है। सरकार आपकी है, कानून का कहने का मतलब यही है, कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए मेरा तो सवाल सिर्फ इतना सा है, और जो चिंता है, प्रदेश की चिंता है, हमें देश की चिंता है, वो सिर्फ इतनी सी है कि दिल्ली के जो हालात बने हुए हैं, दिल्ली को हाईकोर्ट दिल्ली ने गैस चैम्बर करार दिया था, और ये मैं लगता है कि कोई ऐसा तो है नहीं कि केजरीवाल के वक्त ही ज्यादा चूल्हे जलने लग गए वहां पे, या आसपास के एरिया के अंदर स्मोक ज्यादा छा गया। ये एक बहुत वर्षों से चली आ रही समस्या है, वो है। तो मेरा सिर्फ इतना सा है कि क्या हमें वास्तव में समय रहते जो सिटी इसकी जद में नहीं आ रहे हैं उनको तो कम से कम बचाया जाना चाहिए। सर योगेंद्र जी, जब ये अपने स्टार्ट हुए तब ही ये बात चली थी कि आपने फरमाया, चौधरी साहब ने फरमाया कि ये किसी पॉलिटिकली राजनीतिक पार्टी या दल का काम नहीं है, ये प्राकृतिक आपदा है। इस प्राकृतिक आपदा को एक जन चेतना के आधार पर ही अपन रोक सकते, और जन चेतना के आधार पर रोकने के जो बिंदु है वो भी मैंने बताया कि जितनी ज्यादा से ज्यादा अपन पेड़ लगाएं, जो पोल्यूशन कंट्रोल किया जा सकता, पोल्यूशन कंट्रोल के एक्ट बना हुआ है, उसके लिए किसी भी सरकार को नया एक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। उस एक्ट का नियमानुसार पालन हो सके तो वो जैसे आपने फरमाया कि किसी व्हीकल्स में धुआं निकल रहा है लेकिन उसका फिट फॉर का सर्टिफिकेट, अगर उस व्हीकल के खिलाफ अपन कार्रवाई कानून के अनुसार कार्रवाई होगी वो व्हीकल जब्त हो जाएगा। आप करो ना, मैं करो ना, तो सरकार के पास कानून बना हुआ है। आप अभी चलो कहीं खड़े हो, बसों देखो क्या हो रही है। अभी
इसकी अनुपालन करने के लिए सख्ती से नियम कर दिया कि 31 जनवरी तक फिट फॉर का सर्टिफिकेट करेगा तो ही गाड़ी चलेगी, नहीं उसका चालान नहीं गाड़ी चलेगी। कौन रोक रहा है? ऐसे कानून को लागू करवाने का काम सरकार का है, वो सरकार लागू करवाने के लिए जो ऑर्डर भी निकाला वो इसी कारण से निकाला। सरकार कब जागेगी? मैं एक बात कह रहा हूँ अभी पृथ्वीराज नगर में सोसाइटी को लगातार रेगुलाइज किया जा रहा है, हम बड़ा विरोध कर रहे हैं कि भाई वहाँ एक गार्ड किसी सोसाइटी ने, योगेंद्र जी मैं जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कह रहा हूँ, नियमित सुन लो उसका एक फैक्ट है, नहीं और उस फैक्ट के रेगुलेशन किया जा रहा, तो आप बताइए। मैं कह रहा हूँ ना चल रहा है 25 का परसेंटेज छोड़ के 60-40 छोड़ के जो रेगुलेशन किया जा रहा है वो कर रहा है, 60-40 नहीं कर रहे हो तो दोनों चीजें। अरे मुझे पता है, आप नहीं सुन रहे, दोनों चीजें सुन लो। 75 मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 60-40 मैं कह रहा हूँ नरूका जी, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, यहाँ पर हाईकोर्ट चल रहा है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट पेश कर रखे हैं। मैं कह रहा हूँ सोसाइटी को रेगुलाइज किया हुआ है ना, एक में भी अरे गाड़ी छोड़ा ही नहीं है, सोसाइटी ने गलत कर दिया। अरे कर रहे हैं भाई, लड़ रहे हो मुझे बताओ ना, सारी सोसाइटी मैं आपको कह रहा हूँ बातों से नहीं, अरे बातों नहीं जनचेतना। अरे मैं कह रहा हूँ एक पब्लिक इसको, मैं कह रहा हूँ एक गार्डन नहीं छोड़ा है, पब्लिक को एक गार्डन नहीं छोड़ा, एक साथ हो गया। मैं कह रहा हूँ सारी सोसाइटी के अंदर आप मुझे बता दो 50 नगर में, आप बताए ना करके एक सोसाइटी को रेगुलाइज किया ना आपने, कोई गार्डन छोड़ा ही नहीं उन्होंने। जब गार्डन ही होगा यहाँ पर, सोसाइटी फैसिलिटी एरिया है नहीं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप कह रहा हूं अगर मैं झूठ बोलूं तो मैं क्या कार्रवाई करा दें, आपको दिक्कत नहीं है, मैं आऊंगा दोबारा चैनल पे, आप मुझे बताएगा इस हर सोसाइटी ने यहाँ पर गार्डन की जमीन छोड़ रखी है, आप अगली बार चैनल पे आके बताए ना। मैं तो आपसे कह रहा हूँ अभी बता देता हूँ, नहीं छोड़ा है, मैं कह रहा हूँ आपको, आप मेरे चलो मैं बता दूंगा आपको। अरे हाईकोर्ट में दे रखे हैं, हाईकोर्ट में काम नहीं हुई है, और अगर ऐसा नहीं हुई है हाईकोर्ट ने तभी हाईकोर्ट रोक लगाएंगे सोसाइटी, अरे जेडीए ने क्या उसको खारिज कर दिया, तभी तो हाईकोर्ट रोक लगा दी ना सब पे, आपने पता नहीं क्या रोक लगाई, नियमित सब पे रोक लगा दी पूरी। आप ये बताए उस सोसाइटी को रोक लगा सही पे रहा भैया। चलिए मुझे तो को डेवलप करने के लिए उस जनचेतना के साथ रहे, अरे सब पे रोक जा रहे हैं, आम कहाँ पे लगा रहे हो साथ रहे, जब कॉलोनी बना रहे हो, कॉलोनी में गार्डन छोड़े कहाँ पे लगाओगे आप? चलिए पृथ्वीराज नगर में मुझे आप बताएगा साहब, मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूं कि अब दिल्ली की जो समस्या है, आपको क्या लगता है कि दिल्ली में जो कुछ अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, किसी का कॉपरेशन नहीं मिल रहा, किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा? सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिल रहा साहब। देखिए हमने मांगे तो हेलीकॉप्टर, फिलहाल जो तुरंत हमको वहां कृत्रिम बारिश करते हैं ताकि वो धूल उठी वो रुक जाए, वो उन्होंने देने से मना कर दिया। तो हमने जो गाड़ियां थी फायर ब्रिगेड गाड़ियां वगैरह, उनसे जितना हो सकता है उतने बारिश कर रहे हैं, क्या करें उसको, अब जितना जैसे होगा साफ कर सकेंगे। केंद्र सरकार को तुरंत हेल्प करनी चाहिए, एलजी को हेल्प करनी चाहिए। एलजी ऐसे तो बड़े जागरूक होते हैं हमारे काम को रोकने के लिए, लेकिन जब काम करना होता है तब एलजी साहब नजर नहीं आते हैं। अब एलजी साहब को क्यों नहीं कोई दोष दे रहा है कि एलजी साहब कहां पर आप बताइए ना, ये प्रदूषण की जिम्मेदारी हमारी, बाकी जिम्मेदारी आपकी, ये सारी आप ये करोगे। हम कहें कि कर्मचारी तनख्वाह बढ़ानी है तो आप बढ़ाने दोगे, हम क्या फ्री हमको ये दुकानें ये सॉरी मेडिकल की वो खोलनी है, हमको क्लिनिक खोलनी है, मोहल्ला क्लिनिक है, आप फाइल पास नहीं करोगे। आप हम कह रहे 1000 बस नहीं लगाना चाहते हैं ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा हो, तो लोग बसों में कम यूज करें, आप मुझे परमिशन देते नहीं हो। जब आप सारे हमको ये करोगे तो फिर हम कैसे काम करेंगे बताइए। लेकिन हम उससे कुछ सबक ले सकते हैं। राजस्थान में क्या उम्मीद करते हैं कि राजस्थान को बचाया जाना चाहिए, ऐसा स्मोक वहां नहीं हो। मैं तो कहूंगा कि सबसे पहला काम राजस्थान में सबसे पहला अगर ऐसी कुछ स्थितियां बनती हैं उसे बचाने के लिए पहल की जानी चाहिए, क्योंकि जब दिल्ली के लोग भुगत रहे हैं, बात सही, आंखें जल रही हैं, आपके कपड़े अगर व्हाइट पहन करके चले गए तो वो बिल्कुल आप चलें कि 5 किलोमीटर तक आप अपने 2 व्हीलर से पहुंच करके जैसे कपड़े देख करके चल रहे वैसे बहुत संभव ही नहीं है बिल्कुल भी। तो हालात तो किसी से छिपे नहीं है, आंखों में जलन मचना। योगेंद्र जी मैं कह रहा हूँ राजस्थान में हाईकोर्ट ने ऑर्डर कर दिए चारागाह जमीन को बचाओ, चारागाह जमीन बचेगी तो पशु बचेगा और वहां पर पेड़ बड़े आराम से लग जाएंगे। जब चारागाह जमीन आप बेच दोगे, इकोलॉजिकल जमीन आप बेच दोगे, ग्रीन बेल्ट आप बेच दोगे, पेरीफेरी बेल्ट, ये सारे किस लिए बने हुए हैं? इसलिए बने वहां पेड़ लगे, ग्रीन रहे, लोगों को ऑक्सीजन मिलते रहे। जब सारे खत्म कर दोगे तो कैसे होगा? 2011 के मास्टर प्लान में जहां जहां ग्रीन एरिया था इन्होंने 2025 में सबको हटा दिया और यहाँ से 30 किलोमीटर दूर कह रहे हैं, मोहनाबाद कह रहे हैं साहब, वहां हमने बहुत ज्यादा छोड़ दिया। इस प्रकार के कर रहे हैं ये, तो इस प्रकार से नहीं होगा। सबसे पहला काम चारागाह जमीनों को आप बचा लो, क्योंकि ये सारे जो जितने अलॉटमेंट है सब इलीगल है। एक्ट बना हुआ है कि चारागाह जमीन का दूसरा उपयोग हो नहीं सकता, तो जहां जहां जितनी है उनको कर लोगे तो ग्रीन आपका जबरदस्त पूरा ग्रीन रहा, इसमें कोई दुराई नहीं है। इकोलॉजिकल के अंदर जो IAS ने कर रखे हैं सारे वहां, आप कैंसिल करो ना उनको भाई। इकोलॉजिकल जोन ग्रीन बेल्ट ये बचा लो, हमारा प्रदेश बच जाएगा। मैं तो आपको ये कह सकता हूँ ये। और सोसाइटी से एवरेज करते हो ना, पहले बता दो आप लगा करके यहाँ पर ग्रीन एरिया रहेगा, यहाँ गार्डन रहेगा। आपको लगता है कि अभी एक कोशिश की जानी चाहिए? कोशिश हाईकोर्ट ने करेगा, करनी चाहिए। अगर ये नहीं करेंगे, कंक्रीट जंगल बन रहे हैं, मैं बताऊं सांस लेना मुश्किल हो जाएगा।
बच्चों को सांस लेना मुश्किल है, और बच्चे हमारे बीमार पड़ेंगे, अब सबके बच्चे बीमार पड़ेंगे। बिल्कुल, और भाजपा के नहीं पड़ेंगे, आप कांग्रेस के, भाजपा के, हमारे सबके पड़ेंगे भैया। इसलिए मैं कह रहा हूँ भंडारी साहब, और समय रहते कि, और ये नहीं है कि एक स्मोक छटेगा जब तक के लिए हम ये पहल करें। मुझे लगता है कि स्थायी रूप से कोई ना कोई इसकी पहल करनी जब सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में बैन लगाई थी पटाखों पर, तो राजस्थान सरकार ने यहाँ क्यों लगा दी, मुझे आप बताइए। कोर्ट का ऑर्डर का इंतजार करते हो क्या आप? वहां लगा दिया उन्होंने बैन, उसका फर्क पड़ा, तो यहाँ क्यों लगाया इन्होंने? किसने रोका इनको? अभी 24 बता दें कितना % बढ़ गया था ये। तो भैया बैन लगा दो ना, अब आइंदा के लिए अभी बैन लगा दो ना, अभी से पटाखों अभी कार्रवाई करना शुरू कर दो ना। अब ये अभी कर दोगे तो आगे नहीं होगा ये। तो ये प्रिकॉशन तो करने पड़ेंगे, पर सरकार जागे, सरकार के पास टाइम हो, इन कामों के लिए हो, पब्लिक वेलफेयर देखें तो बात बढ़े। जब सरकार के पास समय ही नहीं है, पानी आप ये कह रहे हैं हमने ये कर दिया, पानी मैं कह रहा हूँ 202 ब्लॉक डार्क जोन में है। बताइए अब ये लड़ते दुखी होगा, हाईकोर्ट का ऑर्डर कर दिया, उसके बाद ही कर रहे हैं ये। चलिए मैं रोकना चाहूंगा आपको। रामगढ़ बांध का सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के जब निम्स को तोड़ा इन्होंने, क्यों नहीं तोड़ा मुझे आप बताइए। इनकी सरकार थी, निम्स को क्यों तोड़ा, जिसे ग्रीन बेल्ट छोड़ करके और सारा निर्माण कर लिया, क्यों लोग आपने वहां पर उनको? रामगढ़ में पानी आता, ये सारे अतिक्रमण कौन करवा रहे हैं? सब मिली भगत ही है, हमारे लोग ही तो है, पर सबके लोग तो इनके क्यों नहीं उठाते उसको? रामगढ़ बांध पानी जो पूरे जयपुर को पानी दिया करता था, आप देखिए आ रहा है पानी अभी वो सारा। ये आपकी जो द्रव्यवती जिसकी हमने रेट लगाई है, उसके अंदर अवैध कब्जे हुए, इसमें भी 22 लोगों को पानी मिलता है। इसको सही ढंग से रखा जाए। 220 के आसपास तो वहाँ ट्यूबवेल लगे हुए हैं। द्रव्यवती नदी का जो प्लान है किसका है? हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया क्या प्लान आपका है? चल रहा है ग्रीनरी उसमें। नहीं, हाईकोर्ट आपको बताइए इसका मतलब ये सबसे ज्यादा। अरे हाईकोर्ट ने सरकार आई आपको, हाईकोर्ट ने सरकार का सबसे हाईकोर्ट, अरे हाईकोर्ट का ऑर्डर किया आपने भैया, हाईकोर्ट का ऑर्डर किया है। नरुका जी हाईकोर्ट से ऑर्डर किया है, नरुका जी हाईकोर्ट से ऑर्डर किया है, हाईकोर्ट का ऑर्डर किया, नरुका जी हाईकोर्ट से ऑर्डर किया है के अंदर हाईकोर्ट का कार्यक्रम। अरे पूरे विधानसभा में आम पब्लिक चारा का जमीन आप तो चारा का जमीन खाली बैठ के एक पेज को दिखा के आप नहीं, हाईकोर्ट ने किया ऑर्डर 2007 से लड़ रहा है भैया, 2007 से नरुका जी 2007 में आई थी, उसमें कोई ऐसी कमेंट नहीं था। ये देखें आप आंकड़े देखें। अरे मैं बता रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, मैं तो दातार से बात कर रहा हूँ। की बात आपने बहुत अच्छी की, 2007 में हमने रेट लगाई थी, छोरे आप अतिक्रमण वहां पर हो गए जबरदस्त, आप बता नहीं रहे हो। चलिए भंडारी साहब, हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया तब आप देखिए आपने, और हाईकोर्ट ने कहा था केंद्र सरकार से कराई है, के लिए आपको वृक्षारोपण के लिए जन चेतना जगानी पड़ेगी। चारा का जमीन खाली हो जाएगी, अपना चिंता करो आप। चले मैं आरसी चौधरी साहब आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए एक बात निकल करके आती है कि वास्तव में ग्रीनरी बहुत जरूरी है, हम बैलेंस रख सकें, और कोशिश हमारी तरफ से की जानी चाहिए कि इसका असर कम से कम जो राज्य या जो प्रदेश या फिर कहें जो सिटी बच गए वहां तक इसका असर बहुत कम रहे, ताकि हम हमारे आने वाली पीढ़ी को इस स्मोक से बचा सकते हैं। उन्हें स्वस्थ रहने के लिए एक ऐसा एक पोल्यूशन मुक्त हम उन्हें एक एटमॉस्फेयर दे सकते हैं। क्या वास्तव में कुछ अभी जैसे नरुका साहब कह रहे हैं कि कोशिश की जा रही है सरकार की ओर से? साहब ने जो बताया ये तो आम आदमी कर रहा है, पेड़ आप लगा रहे हो, मैं लगा रहा हूँ, आप बर्थडे पे लगा रहे हो, बच्चे को गिफ्ट कर रहे हो, ये जनचेतना तो है, लेकिन सरकार की एक कौन सा ग्रीन बेल्ट डेवलप किया इसके शहर के अंदर कि हमने यहाँ पे इतने हेक्टेयर के अंदर इतना ग्रीन प्लांटेशन का डेवलप किया, एक चीज। दूसरा, जब मास्टर प्लान की आप अनुपालन नहीं कर सकते तो फिर निश्चित रूप से ग्रीन बेल्ट का तो आप इस चीज का जिक्र करना ही छोड़ दीजिए। ग्रीन बेल्ट करते हैं, ग्रीन पेड़ पौधे हैं, जो उनका जो वेस्टेज है उसको जलाने से भी जब पॉल्यूशन हो रहा है, तो क्या नगर निगम बायोडिग्रेडेबल कंपोस्ट बना रहा है? क्या ऐसे उसके इंप्लांटेशन हैं? क्या वहां पे जो गीला और सूखा कचरा अलग अलग ले जाने की व्यवस्था है? योगेंद्र जी, नगर निगम है वो आदमी पे पैसा जोड़ रहा है, उसके घर से कचरा नहीं उठ रहा, टेम्पो जा रहा है और वो उसके बिल में पैसा जुड़ के आ रहा है, बिजली के बिल में वो नहीं उठ रहा है। ये सीएम साहब जिस रूट से जाते हैं उस पे एलिवेटेड रोड का काम चल रहा है, वहां पे डस्ट पड़ी हुई है, वहां पे जब व्हीकल्स निकलेंगे वहां पे मिट्टी उड़ती है, उसको वहां पे पानी छिड़का जा सकता है, पानी से उसको गिल्ली किया जा सकता है, लेकिन कहां पे ये सब चीजें हो रही है? आपकी जो लोकल जो बसें हैं, जो आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन की है, लो फ्लोर बसें हैं, क्या वो तो आपको पोल्यूशन नहीं कर रही? क्या वो तो चेक की हुई है? क्या आपने उनका कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढा है? क्या आपने सीएनजी प्लांटेशन के लिए कुछ लेके आए? क्या उसमें चेंजेस की बात है? हम पीक पे हैं योगेंद्र जी, हम बहुत बड़े पीक पे हैं। हम नेक्स्ट टाइम शायद इस सर्दियों के मौसम में अगर चर्चा करेंगे तो हो सकता है अपन उन्हीं तथ्यों के साथ में चर्चा करनी पड़े जो आज हम दिल्ली के आंकड़ों को लेकर कर रहे हैं। क्या हमने प्लांट जो भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो सरकार ने क्या उनका सब्स्टिट्यूट ढूंढा? क्या हमने छोटी बसों पर लेके आए? क्या हमने सुगमता की? क्या हम इस चीज को लेके जाएंगे? ये निश्चित रूप से लेके जाएं तो जनता को दिखेगा, लेकिन बातें करने से कुछ नहीं होगा। इस शहर के अंदर हमारे ही बच्चे रहने, हमारी ही आने वाली पीढ़ियां रहनी है, अगर उनके दम घुटेगा तो सभी लोग कहीं ना कहीं हाहाकार करेंगे।
बिल्कुल आप लोगों की बात से मैं सहमत हूं। सवाल सिर्फ इतना सा है कि क्या वास्तव में हमें दिल्ली की जो पोजीशन बनी हुई है और महज एक दिन की नहीं कही जा सकती, कहीं ना कहीं हमारी इच्छा शक्ति की कमी और लापरवाही साफ दिखाई देती है। समय रहते हमने वो कदम क्यों नहीं उठाए जिसकी वजह से दिल्ली को गैस के चैम्बर से बचाया जा सके। महज ये कहा जा सके कि वर्तमान रूलिंग पार्टी है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर कहें केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, या दोनों पार्टियां अपने शोल्डर से उस जिम्मेदारी को झटकना चाहें कि नहीं ये बिल्कुल उसकी है। मुझे लगता है कि न्यायोचित नहीं होगी, उस गरीब जनता के साथ में अन्याय होगा हम अगर जिम्मेदारी से बचते हैं तो। लेकिन उसके बावजूद भी जिन प्रदेशों में, जिन बड़े सिटीज में ये हालात बन सकते हैं जिसकी संभावना है, वहां हमें लगता है कि अभी से वहां जागरूकता बहुत जरूरी है। सरकारों को वो कदम उठानी चाहिए जो दिल्ली में अभी तक नहीं उठाए गए थे, ताकि बचाया जा सके। नहीं बचाएंगे तो हालात यही होगा कि हम एक दूसरे के चेहरे देखेंगे, चैनल्स पे से डिबेट होगी और अंजाम जनता को भुगतना पड़ेगा। हमारी इच्छा है, हमारी रिक्वेस्ट है कि समय रहते उन प्रदेशों को, उन बड़े सिटीज को, टाउनशिप्स को बचाइए, ताकि इस तरह के जो एक शांति के माहौल में जो लोग जीना चाह रहे हैं, ये प्राकृतिक पर्यावरणीय जो आपदा है वो किसी पर लादी नहीं जा सके, थोपी नहीं जा सके। थोपना शब्द इस वजह से है कि कहीं ना कहीं हमारी नेग्लिजेंसी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।